नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान के खनिज पढ़ रहे थे। इसके अपने 2 वीडियो पहले आ चुके। इसमें अपन ने क्या क्या चीज देखा वो एक बार वापस देख लेते हैं और उसके आगे के जो संस्थाएं और कुछ प्रमुख खनिज बचे हैं, जिनमें से अपने पेट्रोलियम खनिज, ऊर्जा जो स्रोत के खनिज होते हैं वो मुख्य रूप से बचे हैं, उनको देख लेंगे आज। इससे पहले अपन ने क्या क्या देखा, तो खनिजों का दृष्टिकोण देखा राजस्थान के पर्सपेक्टिव में। इसमें अपन ने देखा कि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की आपकी रैंक पूरे भारत में दूसरी है। दूसरे स्थान पे अपन सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। भंडारण में भी अपनी रैंक दूसरी है, देख के आ गए थे। एक अपन ने देखा कि खनिज की उपलब्धता में आधार पे भारत में सबसे ज्यादा खनिज आपके कहां पे उपलब्ध है, तो वो राजस्थान में उपलब्ध है। उसमें अपनी रैंक पहली हो जाएगी ऑटोमेटिक। टोटल राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनमें से अपन 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करते हैं, उनको निकालते हैं, उनका खनन करते हैं। ठीक है, 81 प्रकार के पूरे भारत में अगर खनन राजस्थान में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनिज है वो आपके अरावली में पाया जाता है। दूसरी चीज अपन ने यही देखी थी, एक जो खनिजों का दृष्टिकोण है राजस्थान पर्सपेक्टिव, इसमें अपन ने आय के संबंध में भी देखा था, जहां मैंने आपको बताया था कि लगभग 11-12% का खनिजों का कंट्रीब्यूशन होता है आपके क्या बोलते हैं राजस्थान की आय के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था खनिज चट्टानों के बारे में, खनिज क्षेत्रों के बारे में, कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे खनिजों के कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है आपके, वहां पे अपसादी चट्टान मिलती है, और अपसादी चट्टानों में आपके अधात्विक खनिज जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन राजस्थान के मिडिल हिस्से में कहाँ पे आए थे, अब अरावली में आए थे। अरावली में आपके सबसे ज्यादा राजस्थान में खनिज पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा धनी प्रदेश है आपका अरावली प्रदेश खनिजों के मामले में। और यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपके पाई जाती है, अपन ने देख लिया था, पढ़ लिया था कौन कौन से खनिजों की। अरावली को अपने 3 भागों में बांट भी दिया था, जैसे आपको पता है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली है। तो उत्तरी अरावली में आपके तांबा ज्यादा मिलता है, झुंझुनू के खेतड़ी में, नीम का दाना में आपके बन्नों की डाणी, ये आपके तांबा यहाँ पे तांबा की खाने हैं ये आपके। फिर बीच में आपके लोहे ज्यादा मिलता है, मध्य अरावली है जो अजमेर मेरवाड़ा वाला प्रदेश है, ब्यावर वाला आपका जो प्रदेश है, इसमें आपके लोहा से ज्यादा मिलता है। फिर आपके दक्षिणी अरावली में अपन ने देखा सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान भी अपन को देखने को मिलती है जावर उदयपुर के अंदर। तो दक्षिणी अरावली में अपन ने सीसा जस्तार इनके बारे में देखा था, वो अपन को वहां देखने को मिलते हैं। फिर ये अपन ने जो तीसरा एरिया आपके निकल के आता है वो आता है विंध्यन कगार क्षेत्र। मैंने आपको बताया कि अरावली वाले जो क्षेत्र में जिस तरीके के मैंने आपको तांबा, लोहा और ये बताएं, ये आपके धात्विक खनिज है। पश्चिमी राजस्थान में आपके धात्विक खनिज थे, अरावली में आपके धात्विक खनिज। फिर उसके बाद विंध्यन कगार वाला जो क्षेत्र है, जिसमें हाडोती क्षेत्र आता है आपके, चित्तौड़गढ़ वगैरह, कोटा बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है आपका, भीलवाड़ा वाला जो इलाका है, ये विंध्यन कगार क्षेत्र में आता है। और इस विंध्यन कगार क्षेत्र में भी आपके धात्विक खनिज मिलते हैं, अपन अरावली के मुकाबले कम मिलते हैं, अपन ने ये देख लिया था। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश आपके इस मामले में गरीब प्रदेश है खनिजों के मामले में। फिर अपन ने खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण वही 2 प्रकार से आपके वर्गीकरण पढ़ा था। एक तो आपके धात्विक खनिज पढ़े थे। ठीक है, धात्विक खनिज भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, लोहो और अलोह, मतलब जिनमें लोहे की मात्रा मिलती है और जिनमें लोहे की मात्रा नहीं मिलती, ये अपन पढ़ के आए थे। दूसरे आपके अधात्विक खनिज होते हैं, जिनको मैंने आपको बताया अभी अपने कहां पे मिलते हैं, राजस्थान में अवसादी चट्टानों में मिलती है। अवसादी चट्टान अपने कहां मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। पेट्रोलियम आपके पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब कुछ है ना। ठीक है, फिर अपन पढ़ रहे थे खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन में सबसे पहले अपने अरावली के खनिज पढ़े थे, जो मैंने आपको बता दिया, तीनों डिवाइड करके। उसके बाद अपन ने कल आपके बागड़ क्षेत्र के खनिज पढ़े थे। खनिज उत्पादन में कौन से पढ़े थे, बागड़ क्षेत्र वाले। और बागड़ क्षेत्र आपका कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, वो आपके बागड़ क्षेत्र है। इस तरीके का मैंने आपको बताया भी था, यहाँ बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़। बांसवाड़ा में अपन ने देखा था यहाँ पे सोना ज्यादा मिलता है, पढ़ा था कल अपन ने, है ना। जगपुरा बाकिया की जो खान है वो इसकी काफी फेमस है, आनंदपुरा भोकिया और जगपुरा बाकिया, है ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैग्नीज काफी मिलता है बांसवाड़ा के अंदर। क्या मैग्नीज, ये कल अपन ने पढ़ा था। मैग्नीज का मैं आपको बताऊं, जो इसकी तलवाड़ा खान है वो बहुत ज्यादा फेमस है आपके। डूंगरपुर में आपके फ्लोराइट पढ़ के आए थे अपन, क्या था, फ्लोराइट, ये भी पढ़ा था। प्रतापगढ़ में आपके हीरा मिलता है, और हीरा की मैंने फेमस खान भी बताई थी पूरे राजस्थान में आपकी, एक ही जिसका नाम है केसरपुरा। ठीक है, ये पढ़ लिया था अपन ने। बागड़ के बाद अपन ने
जो खनिज पढ़े थे आपके वो पत्थरों से रिलेटेड पढ़े थे, मार्बल से रिलेटेड पढ़े थे, सबसे ज्यादा मार्बल राजसमंद में पाया जाता है आपके, ये सब अपन पढ़ लिए थे। अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब अपन पढ़ेंगे आपके ऊर्जा वाले खनिज। ठीक है, लास्ट खनिज के प्रकार है, सभी प्रकार के अपन ने खनिज एक एक करके मैप के माध्यम से पढ़ लिए। मेरे को उम्मीद है आप सभी को ये याद भी हुए होंगे। आप लोकेशन याद कर लोगे तब भी आप एग्जाम में ऑप्शन पे सही टिक लगा सकते हो। जैसे जैसे आपने मैप से ये लोकेशन याद कर ली कि ये खनिज इस एरिया में मिलता है, तब भी आप इस पर टिक लगा सकते हो। तीनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो कंफर्म मैं आपसे बोलता हूँ खनिज का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब अपन पढ़ते हैं ऊर्जा खनिज। लास्ट खनिज के प्रकार है आपके। ऊर्जा खनिज कौन कौन से होते हैं? जो खनिज अपन को एनर्जी प्रदान करे वो वाले ऊर्जा खनिज होते हैं। इसमें अपन मुख्य रूप से आपके पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया कि पश्चिमी राजस्थान में जो अपसादी चट्टानें पाई जाती है उनमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज आपके कहां पे पाए जाते हैं? अपसादी चट्टानों में। ये अपन पढ़ लिए थे पहले, है ना। और राजस्थान में कहां पे पाए जाएंगे? आपके पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, और ये आपके किस तरीके के खनिज होते हैं? ऊर्जा खनिज है आपके सारे के सारे अधात्विक खनिज है। कैसे खनिज है आपके? अधात्विक खनिज है। खनिजों के टाइप में कैसे हैं? अधात्विक खनिज है। तो अपन अधात्विक खनिजों को पढ़ेंगे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, तीन को पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आते हैं अपन सबसे पहले पेट्रोलियम के ऊपर। आपको बताएं पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान पूरे इंडिया में दूसरे स्थान पे आता है। बॉम्बे हाई राजस्थान पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पेट्रोलियम उत्पादन होता है तो वो आपके कहां पे होता है? बॉम्बे हाई के अंदर होता है। बॉम्बे हाई ये कहां पड़ता है आपके? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। यह सबसे ज्यादा इंडिया का पेट्रोल उत्पादन होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल उत्पादन कहीं होता है तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में पूरे देश का लगभग 20% आपके पेट्रोलियम उत्पादन होता है। कितना होता है? राजस्थान 22% आपके, देखो पहले 22% आपके 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे में 22% था। अब वाले में जो लिखा है वो आपके 20% आया है। ठीक है, 20% आपके उत्पादन राजस्थान में होता है। और लगभग ये कितना होता है? 6 मिलियन मैट्रिक टन। ठीक है, 6 MMT। तो राजस्थान में पेट्रोल उत्पादन कितना होता है? 20% होता है। पूरा इंडिया का 6 मिलियन मैट्रिक टन होता है। और इसमें अपनी पूरे इंडिया में सेकंड रैंक है बॉम्बे हाई के बाद। ठीक है, याद रहेगा पेट्रोलियम में इतनी चीजें। फिर सबसे ज्यादा राजस्थान में आपके पेट्रोलियम भंडारण कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आपके पेट्रोल भंडारण बाड़मेर में पाया जाता है। मैं अभी मैप के द्वारा आपको बताऊंगा अभी जो तीनों चीज है आपके, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये कौन कौन से एरिया में आपके ज्यादा पाए जाते हैं। फिलहाल आप ये याद रखो कि आपके पूरे राजस्थान में बाड़मेर सातसौर बेसिन है, इसके अंदर आपका पेट्रोलियम भंडारण सबसे ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण की 4 बेसिन और 14 जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बताऊंगा, तो ये अभी आप इससे समझोगे कि राजस्थान में 4 बेसिन पाई जाती है, मतलब 4 ऐसे एरिया हैं जहां पे आपके पेट्रोलियम या फिर ऊर्जा खनिज मिलते हैं। ठीक है, वो 4 एरिया कौन कौन से हैं वो देखेंगे अपन। उनमें से जो बाड़मेर वाला इलाका है उसमें आपके जो पेट्रोलियम में तेल है वो ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और ये टोटल कितने जिलों में प्रसारित है? आपके 14 जिलों में। ये संख्या बहुत याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राजस्थान में पेट्रोलियम 4 बेसिनों में और 14 जिलों में मिलती है। कितने में? 4 बेसिनों में और 14 जिलों में मिलती है। अब इन 4 बेसिनों को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये आपके 4 बेसिन हो गई। एक तो बाड़मेर सातसौर बेसिन, राजस्थान सेल्फ बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। ठीक है, अब एक को थोड़ा डिटेल में पढ़े। ये जो आपके बाड़मेर सातसौर बेसिन है आपकी, कौन सी है? बाड़मेर सातसौर बेसिन। ये इसमें कौन कौन सा एरिया आता है आपके? तो देखो यहाँ पे आपके बाड़मेर पड़ता है, यहाँ आपके जालोर, और अब जो जालोर का हिस्सा अलग जिला बन गया जालोर से आपके, वो है सांचौर। तो मतलब बाड़मेर, जालोर, सांचौर वाले इलाके में जो आपके निकलता है, यहाँ पे आपके सर्वाधिक निकलता है पेट्रोलियम तेल जो होता है, कच्चा तेल जो होता है वो आपके सबसे ज्यादा निकलता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा राजस्थान में तेल कहां निकलता है, पेट्रोलियम तेल कहां निकलता है, तो आपके कहां पे निकलता है? बाड़मेर सातसौर में निकलता है। ठीक है, याद रहेगा। तो जो अपने अधात्विक खनिजों में पढ़ा कि पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम सबसे ज्यादा आपके कौन सी बेसिन में निकला? बाड़मेर सातसौर में निकला। साथ ही में इसी बेसिन में आपके बाड़मेर वाले इलाके में कोयला भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सा?
कोयला भी। कोयला अलग खनिज है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पर मैं मैप के साथ आपको बता दूं। तो 4 बेसिन में आपके बाड़मेर, सांचौर बेसिन पहली बेसिन हो गई। यहाँ पे आपके सर्वाधिक तेल निकलता है, और जो अपने राजस्थान का पहला तेल का कुआं अपन को मिला था मंगला 2009 के अंदर, जिसको भी अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जो पहला तेल का कुआं मंगला 2009 में राजस्थान मिला, वो भी आपके कहां पे मिला था? बाड़मेर, सांचौर में मिला था। मैप से याद कर लिया करो, सब चीज यहीं रख लिया करो तो याद हो जाती है। मंगला या ब्रैकेट में लिख लो कब मिला है, 2009 में मिला आपको, ठीक है। तो देखो बाड़मेर सांचौर में सर्वाधिक तेल पाया जाता है, और 2009 में मंगला तेल का कुआं यहीं निकला। फिर कोयला भी आपके बाड़मेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सर्वाधिक तेल, पेट्रोलियम तेल, कच्चा तेल है जिसका उत्पादन अगर कहां किया जाता है, आपसे पूछा जाए राजस्थान में, तो वो आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन से ही किया जाता है। ये भी याद रखना, सर्वाधिक तेल का उत्पादन, ठीक है। याद रहेगा आपको इतना। पहला मंगला भी यही मिला था आपको। सबसे ज्यादा उत्पादन भी अभी बाड़मेर सांचौर द्वारा ही किया जाता है। फिर आते हैं अपनी दूसरी बेसिन पे। दूसरी है आपकी राजस्थान सेल्फ बेसिन, या फिर जैसलमेर बेसिन भी इसका नाम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जैसलमेर बेसिन। राजस्थान सेल्फ बेसिन और जैसलमेर बेसिन, ठीक है, याद रहेगा। राजस्थान दूसरी है आपके राजस्थान सेल्फ बेसिन और जैसलमेर बेसिन। ये आपके कहां मिलेगी? ये आपके जैसलमेर वाला इलाका यहां मिलती है। इससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है कि जो प्राकृतिक गैस है वो कौन सी बेसिन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे अपन ने देखा ना, सर्वाधिक तेल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम आपके सबसे ज्यादा बाड़मेर सांचौर में मिलता है। उसी तरह आपके जो प्राकृतिक गैस है वो जैसलमेर बेसिन में सबसे ज्यादा मिलती है। तो क्या मिलती है जैसलमेर बेसिन में सबसे ज्यादा? सर्वाधिक आपके प्राकृतिक गैस मिलती है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस आपके कहां मिलती है? तो आपके जैसलमेर बेसिन के अंदर मिलती है ना। सबसे ज्यादा आपके प्राकृतिक गैस के जो कुएं आपको मिलेंगी, जगह स्थान जो मिलेगी, वो भी आपको जैसलमेर में मिलेंगे। आप टेंशन मत लो, इन सबके जो जो स्थान है, कुएं, नाम है, उनके सबके नाम मैं आपको ट्रिकों के द्वारा इसी वीडियो में याद करा दूंगा। आप एक एक ट्रिक याद करके चल जाना, बस सारे कुओं के नाम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 बेसिन पढ़ लिया अपन ने, दोनों की खासियत भी देख ली एक एक। फिर अपन आते तीसरी पे, बीकानेर नागौर बेसिन। तीसरी कौन सी है आपकी? बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, किसी भी कोई भी चीज इसकी सर्वाधिक मात्रा मिलती नहीं है। देखो 3 कच्चे तेल थे, 3 ऊर्जा संसाधन थे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तीनों को अपन को पता हो गया। कोयला का बाड़मेर में मिलता है, तेल सर्वाधिक बाड़मेर सांचौर में मिलता है, और प्राकृतिक गैस आपके जैसलमेर में मिलती है। बीकानेर नागौर से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपके पूनम। पूनम जो तेल का कुआं है वो लेटेस्ट अभी मिला है, और वो कहां मिला है? आपके बीकानेर नागौर के अंदर मिला है। तो तीसरी अपन ने जो आपकी पेट्रोलियम बेसिन थी उसको पढ़ लिया। 4 बेसिन है टोटल। चौथी बेसिन कौन सी है आपकी? विंध्यन बेसिन। हाडोती बेसिन के 2, विंध्यन बेसिन के 2 इसमें मिलती है। इसमें आपके 4 जिले तो आपके हाडोती प्रदेश के, 4 जिले तो आपके हाडोती वाले, ठीक है, हाडोती वाले हो गए। अच्छा, नए जिलों के हिसाब से भी इन जिलों में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपके 4 ही रहेंगे, प्लस आपके चित्तौड़गढ़, कौन सा? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ठीक है। विंध्यन बेसिन के अंदर आपके 6 जिले आते हैं। 6 जिलों में कौन कौन से? 4 जिले तो आपके हाडोती वाले हो गए, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आपके, ये 6 जिलों में आपके विंध्यन बेसिन फैली हुई है। यहाँ पे भी आपके किस तरीके के खनिज मिलते हैं? तो आपके धात्विक खनिज मिलते हैं। अपन देख के आए, ठीक है। ये मैप से आपको इतनी चीजें मोटी मोटी याद रहेगी चारों बेसिनों के बारे में। टोटल कितने जिलों में हो गई है? 14 जिलों में। अभी नए जिले और बन गए, तो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिख रखे हैं कि कितने जिलों में? टोटल 14 जिलों में आपके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज अपन ने बेसिन देख लिया। अब पेट्रोलियम अपन पढ़ रहे थे ऊर्जा खनिजों में। पेट्रोलियम में आप देखते हैं कि पेट्रोलियम के जो कुएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया बाड़मेर, सांचौर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, तो इन कुओं के नाम देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कुआं राजस्थान में आपको वो देखने को मिला, वो था आपका मंगला, है ना। कहां मिला आपको? बाड़मेर सांचौर बेसिन में मिला। ये पढ़ के आ रहे हैं अपन। मंगला कहां है आपके? बाड़मेर सांचौर में। कब मिला? 23 अगस्त 2009 को मिला। तो कोई भी पूछ ले राजस्थान का पहला कुआं कब मिला? 2009 में मिला आपको। 2009 में मिला आपको, 23 अगस्त 2009 को मिला। कहां मिला? बाड़मेर सांचौर बेसिन में मिला। कहां मिला आपको? बाड़मेर सांचौर
बेसिन में मिला। यही दो क्वेश्चन इससे ज्यादा आपको पूछने को मिलते हैं, अपन वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बाड़मेर में और कौन कौन से कुएं मिलते हैं? तो देखो नाम याद करो, सारे नाम आपको लड़कियों के नाम पे मिलेंगे। कौन कौन से? सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, भाग्यम, कामेश्वरी। अच्छा, इनको याद कराने का और कोई तरीका नहीं है, बार बार आप इसको रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। एक चीज और है इसमें कॉमन, ये तो जितने भी नाम है आपके मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, भाग्यम और कामेश्वरी, ये सभी आप सोचोगे ये सभी नाम लड़कियों के नाम पे क्यों रखे गए हैं, ऐसे क्या? तो इस टाइम आपके राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी और ये जो सारे नाम है आपके वो वसुंधरा जी की परिवार की लड़कियों के नाम है, तो ऐसे करके आप याद कर लेना। ठीक है, तो कौन कौन से? सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, भाग्यम और कामेश्वरी। ये तो आपके बाड़मेर में जो तेल के कुएं मिलते हैं उनके नाम है, और इनसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपका आ जाता है। मंगला जरूर याद रखना, पहला है। फिर जैसलमेर में कौन कौन से तेल के कुएं मिलते हैं आपको वो देख लेते हैं। इसकी एक मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, उससे आप याद करो तो ऐसे कर लेना। बाग में साधु तने हुए चले, मतलब कोई एक साधु है वो बाग में तने हुए चल रहा है, उससे आप याद कर लेना कि जैसलमेर के तेल के कुएं के नाम क्या है। बाग से क्या है आपके? बागे वाला। कौन सा? बागे वाला। साधु से क्या है आपके? साधु वाला। ये सब तेल के कुएं की जगह के नाम है ना। तने से क्या है आपके? तनोट। तनोट माता का मंदिर भी सुना होगा आपने। कौन सा? तनोट। और चले से क्या है? चन्ने वाला। तो बाड़मेर में जो आपके तेल के कुएं मिलते हैं वो सभी लड़कियों के नाम पे उनके नाम रखे गए हैं। मंगला पहला था, इसके अलावा वसुंधरा जी की जितने भी घर में लड़कियां हैं उनके नाम है। देखो, सरस्वती, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया, शक्ति, भाग्यम और कामेश्वरी। फिर तेल के कुएं अपन जैसलमेर के देखते हैं, तो जैसलमेर की आप एक लाइन की ट्रिक याद रख लेना। बाग में साधु तने हुए चले, बाग से बागे वाला, आपके साधु से साधु वाला, तने से तनोट और चले से चन्ने वाला आपके। ठीक है, ये चार आपके जैसलमेर के कुएं। इसके अलावा मैंने आपको बताया बाड़मेर, बीकानेर, नागौर की जो आपकी बेसिन है, तीसरी बेसिन है, इसमें आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि पूनम सबसे नया तेल का कुआं मिला है अपन को। कौन सा मिला है? पूनम। फिर उसके बाद तुबरी माला एक है और याद रखना। कौन सी? तुबरी माला। ठीक है, याद रहेंगे सारे तेल के कुएं। नहीं भी याद रहे, बार बार रिपीट करो, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं प्राकृतिक गैस पे। देखो, अपन ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा। पेट्रोलियम के बारे में अपन ने देखा कि बाड़मेर, सातसुर में सबसे पहला कुआं मिला था, मंगला। फिर उसके बाद अपन ने बाड़मेर के, जैसलमेर के और आपके बीकानेर के तीनों जगह के कुओं के बारे में देख लिया। कौन कौन से एरिया में आपके पेट्रोलियम पाया जाता है ये भी अपन ने देख लिया। अब आते हैं अपन प्राकृतिक गैस पे। जब मैं मैप बना के राजस्थान का आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है। अभी अपन पढ़े कहां मिलती है? जैसलमेर के अंदर मिलती है। जैसलमेर बेसिन है, वहां पे राजस्थान सेल्फ बेसिन भी जिसका नाम है, वहां आपके सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस मिलती है। सबसे ज्यादा तेल के कुएं भी आपके प्राकृतिक गैस के कहां पे मिलेंगे? सॉरी, प्राकृतिक गैस के कुएं भी आपके सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? जैसलमेर में मिलेंगे। इन सभी को आप एक ट्रिक से नाम से भी याद कर लेना। देखो, यहाँ जिन जिन चीज की ट्रिक बन सकती थी उनकी मैंने बनाई। ज्यादा ट्रिक भी बनाओगे तो फिर भूल जाओगे, ट्रिक में उलझ जाओगे, है ना। तो सर्वाधिक प्राकृतिक गैस आपके कहां मिलती है? ये अपन पढ़ के आ चुके, बहुत आसान है, मैप से अपन ने पढ़ लिया। जैसलमेर में मिलती है। ठीक है, राजस्थान सेल्फ बेसिन में मिलती है ये भी। अगर वहां पे जैसलमेर बेसिन नहीं लिखा है, राजस्थान सेल्फ बेसिन लिखा जाए तो ये भी याद रख लेना आप। ठीक है, अब जैसलमेर में आपके प्राकृतिक गैस कहां से निकलती है, इनके उत्पादन क्षेत्रों के अपन नाम याद कर रहे हैं। तो इसके लिए एक नाम याद रखना, डंडे का गम राम तू मन में घोटा। क्या? डंडे पढ़ते हैं तो अपने, तो डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। कभी कभी कोई मारपीट खा के आ जाता है, किसी को बताता नहीं है ना कि मेरे मारपीट पड़ी, तो वो मन में ही रख लेता है अपने। वैसे ही है कि डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। डंडे से क्या आपके? डंडे वाला। गम से क्या आपके? घुमाने वाला। ठीक है, देखो, डंडे से डांडे वाला, गम से घुमाने वाला, राम से रामगढ़, तूने से तनोट, ठीक है, मन से मनहारी डिब्बा और घोटा से घोटारू। अगर आप ये एक ट्रिक याद कर लोगे तो आपके प्राकृतिक गैस के लगभग सभी स्थान आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा अभी एग्जाम में आपसे कोई भी प्राकृतिक गैस का एग्जाम्पल नहीं पूछा गया है, यही पूछा गया है। सिर्फ एक लाइन याद कर लेना, ये डंडे का गम राम तूने मन में घोटा। ये आपके सारे जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा बाड़मेर में आपको एक रागेश्वरी याद रखना है ना। बूढ़ा मलानी रागेश्वरी वाला जो एरिया है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस निकलती है। बहुत ज्यादा इससे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको एक याद रहे कि जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में भी एक जगह आपके प्राकृतिक गैस निकलती है, तो बूढ़ा मलानी रागेश्वरी में निकलती है।
आगे बढ़े, आगे आ जाते हैं कोयला पे। जब मैंने मैप बनाया था तब मैंने बताया था आपको 4 बेसिन में जो पहली बेसिन है बाड़मेर 700, और वहीं आपके सबसे ज्यादा कोयला भी मिलता है। ये पढ़ चुके हैं अपन। देखो मैप से याद करते तो एक साथ सारी चीजें कवर हो जाती है। अब देखो राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो आपके टर्सरी काल का कोयला पाया जाता है। ठीक है, कब का पाया जाता है? टर्सरी काल का कोयला पाया जाता है। अच्छा, अपन को इतने डिटेल में जाना नहीं है कि टर्सरी काल कौन सा है और ये मतलब कौन कौन से काल के आपके कोयले पाए जाते हैं। जैसे आपके मध्य भारत में जो कोयले पाए जाते हैं वो आपके जो उभरता ज्वालामुखी वाले जो उभरा हुआ हिस्सा है उससे मिलते हैं आपको, ये अपने टर्सरी काल से मिलते हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा आपके बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। आपको पता है कोयले के 4 प्रकार होते हैं, है ना? उनमें एंथ्रेसाइट आपके सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, जो अपने भारत में भी नहीं मिलता, मतलब बहुत कम मिलता है, और अपने राजस्थान में भी नहीं मिलता। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा आपको बिटुमिनस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस टाइप है कोयले का, ये पाया जाता है। और राजस्थान में अपने जो दूसरा सबसे अच्छा कोयला होता है दूसरे स्थान में, वो पाया जाता है लिग्नाइट। लिग्नाइट टाइप जो होती है वो कोयले की पाई जाती है। लिग्नाइट पाने के मामले में अपने लगभग 22% राजस्थान में पूरे इंडिया का लिग्नाइट पाया जाता है। और लिग्नाइट उत्पादन में भी, लिग्नाइट कोयला उत्पादन में भी अपने राजस्थान की पूरे इंडिया में तीसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? 3rd रैंक है राजस्थान की आपकी। पहली किसकी है फिर सर? तो पहली है आपकी तमिलनाडु की। सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला आपके कहां मिलता है? तमिलनाडु में। दूसरा आपका मिलता है गुजरात में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपके लिग्नाइट कोयला का मिलता है तमिलनाडु, फिर गुजरात, और राजस्थान के तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मिलता है। और तीसरे नंबर में भी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कितना मिलता है आपके? 22% मिलता है। कितना मिलता है आपके? 22%। याद रहेगा इतना आपको। ठीक है, फिर अपन कोयले के उत्पादन क्षेत्रों पे आ जाते हैं। उत्पादन क्षेत्र देखते हैं, तो अपन कोयले के उत्पादन क्षेत्र देखे। देखो अपन ने अभी तक क्या, सबसे पहले पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र देखे, उसमें मैंने बताया आपको कि बाड़मेर में सबसे ज्यादा था। फिर प्राकृतिक गैस का देखा, वो आपके जैसलमेर में सबसे ज्यादा था। फिर अपन ने कोयला देखा, कोयला भी आपके कहाँ है? बाड़मेर में ज्यादा है। दोनों की जो अपन ने उत्पादन क्षेत्र वो ट्रिक के माध्यम से याद किए। एक एक लाइन आपने दोनों में याद कर ली, उसका आपको पूरे जो स्थान है जो भी जहाँ पे आपको उत्पादन होता है वो सभी याद रहेंगे। वैसे ही अपन जो आपके लास्ट ऊर्जा संसाधन है कोयला, उसके जो आपके उत्पादन क्षेत्र है उनको भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके कोयला कहाँ मिलता है? बाड़मेर में मिलता है। ये अपन ने मैप के माध्यम से पढ़ लिया था चारों बेसिन में अभी। ठीक है, अब ट्रिक क्या है? अपन ट्रिक कुछ भी नहीं है, 4 नाम है, 4 नामों को ऐसे सीधे सीधा लिख दोगे तो ट्रिक बन जाएगी आपकी। ट्रिक है कपूर जागिरा भादरेस। भादरेस जगह का नाम याद रख लेना, कोई भादरेस नाम की जगह है, वहां पे जाके आपके कपूर गिर गया, तो यही आपकी ट्रिक हो गई। कपूर जागिरा भादरेस, कपूर से कपूरली, जा से जालिपा, और गिरा से आपका गिरल, और भादरेस जगह का नाम आपके सीधा के सीधा हो ही गया। इन 4 ही जगह आपके कोयले का उत्पादन किया जाता है बाड़मेर वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? बाड़मेर वाले क्षेत्र में। सबसे ज्यादा आपके कोयला का मिलता है बाड़मेर में। सबसे ज्यादा आपके पेट्रोलियम का मिलता है बाड़मेर में। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का मिलती है जैसलमेर में। ये बार बार मैं रिपीट करा रहा हूं, यही आपसे पूछ रहा था ज्यादातर एग्जाम में। ठीक है, तो बाड़मेर में आपके कोयले उत्पादन क्षेत्र याद रहेंगे, कपूर जागिरा भादरेस में, कपूरली, जालिपा, गिरल और भादरेस। दूसरे जो स्थान आते हैं हमने बीकानेर में आते हैं। बीकानेर में आपके कहाँ पाए जाते हैं कोयले के क्षेत्र? वो है आपके बीटनोक, बरसिंगसर, पलाना और गुडा। अच्छा, कौन कौन से? बीटनोक, बरसिंगसर, पलाना और गुडा। अरे पलाने को अलग कलर से क्यों कर रखा है? ये इसलिए कर रखा है कि पलाना है, यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता था। सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा जो खान है आपके कोयले की, वो कौन सी? आपके पलाना ही है। ठीक है, पलाना बाड़ बीकानेर के अंदर, याद रहेगी आपको। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि एग्जाम में सबसे ज्यादा आपके पूछी भी जाती है। पलाना को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर नागौर में एक मेड़ता सिटी में मिलता है। तो देखो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ? बाड़मेर में। बाड़मेर में कहाँ पे मिलता है? आपके कपूर जागिरा भादरेस में मिलता है। ठीक है, याद ट्रिक से सिटी का नाम आप याद ही कर लेना, सारी जगह का नाम। फिर बीकानेर, बीकानेर में आपको बरसिंगसर और पलाना ज्यादा याद रखना, बाकी गुडा भी याद रख लेना आप साथ में। और नागौर में मेड़ता सिटी में मिलता है। ठीक है, तो अपन ने ऊर्जा संसाधन पढ़े। ऊर्जा संसाधन में अपन ने पहले पेट्रोलियम देखा था, फिर प्राकृतिक गैस देखी थी, फिर आपके कोयला देखा था। कोयले में मैं आपको बता चुका कि राजस्थान में सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। राजस्थान में पूरे इंडिया में तीसरा स्थान है, और राजस्थान में लगभग 22% आपके लिग्नाइट पाया जाता है पूरे इंडिया का। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने बचते हैं 2 चीज, राजस्थान की खनिज नीतियां और इसके अलावा खनिज संसाधन।
तो देखो खनिज नीति से आपके बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन आते नहीं है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछे गए कि राजस्थान की पहली खनिज नीति कब आई, तो 1978 में आई। राजस्थान में अब तक कितनी खनिज नीति आ चुकी, तो आपके 5 खनिज नीति आ चुकी, ठीक है, टोटल 5 खनिज नीति आ चुकी। तो पहली खनिज नीति 1978 में, टोटल कितनी खनिज नीति आ चुकी, 5 आ चुकी। फिर ये पूछ लेंगे कि जो 5वीं खनिज नीति वो कब आई थी आपकी, तो 5वीं आपकी आई थी 4 जून 2005 को आई थी, ठीक है। क्या क्या याद रखना है अपन को खनिज नीतियों, पहली खनिज नीति कब आई, 1978 के अंदर आई, कब आई, 1978 के अंदर आई। फिर 5वीं खनिज अभी तक कितनी आ चुकी, 5 आ चुकी है, 5वीं कब आई आपके, तो 4 जून 2015 को आई। इसके अलावा कब कब खनिज नीति आई है आपकी, तो 1991 में आई, जब देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आई थी पूरे इंडिया में, सब कुछ रिफॉर्म 1991 में हुआ था आपके। फिर 1994 में 3 साल बाद ही आई, और 2011 में आई, उसके बाद 2015 में आई आपके। तो 5 खनिज नीति आ चुकी, पहली 1978 में आई थी, ठीक है। इनमें से फिर अपने लिए ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी हो जाती है, तो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है आपकी 5वीं क्या है, जो अभी लेटेस्ट खनिज नीति चल रही है उसके रिलेटेड आपके इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अवैध खनन करने पर 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, ये नया ऐड किया गया। तो कोई अवैध खनन करता है अगर किसी एरिया में, तो उस पर 5 साल की तो उसको सजा होगी और 5 लाख का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये कभी कभी लोग बात सोचते हैं कि 5 साल की सजा 5 लाख रुपए देके निकल जाए, वो डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर, कोर्ट के ऊपर। कभी कभी ऐसे भी होता है न्यायालय दोनों चीज दे देता है, 5 लाख की सजा व 5 साल की जेल, दोनों भी दे देता है। तो बचने की कोशिश तो हर कोई कर ले, 5 लाख देके भाग जाए। फिर दूसरा लॉटरी सिस्टम होती है, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, वो 1 वर्ष तक होता है। लॉटरी सिस्टम क्या होता है, वो जाने की जैसे शराब के ठेके निकलते हैं या फिर खनिजों के भंडार के ठेके निकलते हैं, लॉटरी सिस्टम से कभी कभी निकलते हैं। तो जो लॉक इन पीरियड होता है इसका, लॉक इन पीरियड मतलब जब तक सरकार के कब्जे में ये चीजें रहती है, तो वो आपके कितना था, पहले 2 वर्ष था और अब इसको 1 वर्ष कर दिया है, ठीक है। तो लॉटरी सिस्टम में लॉक इन पीरियड 1 वर्ष का होगा, अब 1 वर्ष का ही लॉक इन पीरियड आपके कर दिया गया है। इसके अलावा खनिज लाइसेंस की अवधि पहले 15 वर्ष थी, मतलब जैसे आपको मानो आपके एरिया में क्या ज्यादा निकलता है, जैसे अवरक सिटी भी है भीलवाड़ा आपके, है ना, या जालोर है ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट बहुत निकलता है। तो ठीक है, कोई ग्रेनाइट के पत्थर का लाइसेंस लेने गया निकालने के लिए, तो पहले वो लाइसेंस आपको 15 साल के लिए मिलता था कि 15 साल आप इस स्थान से ग्रेनाइट निकाल सकते हो। अब वो बढ़ा के आपके 30 साल कर दिया है। कितना कर दिया है, 30 साल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि लाइसेंस तो 15 साल से बढ़ा के 30 साल कर दिया, जो लॉक इन पीरियड है लॉटरी सिस्टम वो 1 वर्ष का कर दिया आपके, और 5 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की सजा कर दी। ये आपके किसमें, नई खनिज नीति 2015 वाली में, 4 जून 2015 में जो खनिज नीति आई थी, ठीक है। नीतियां पढ़ ली, पहली कब आई, 1978 में, फिर 91 में, 94 में, 11 में और 15 में। 15 के अपन ने पॉइंट भी देख लिए। अब आ जाते हैं अपन संस्थानों पे। लास्ट टॉपिक है आपके खनिज खत्म। इसके अलावा कोई बहुत भारी संस्थान खनिजों में है नहीं कृषि और उद्योग की तरह। पहला आपके RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। क्या है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। तो ये नाम से याद हो जाएगा किस किस से रिलेटेड है, माइंस से और मिनरल से। मिनरल मतलब खनिज, और माइंस मतलब आपके खनन करने वाली जो माइंस होती है वो। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी आपके, पूछा जाता है कब हुई थी इसकी स्थापना, 1974 में हुई थी। ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि जो आपके राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड है, ये आपकी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना आपके उदयपुर में हुई है, उदयपुर में इसका मुख्यालय, और 1974 में इसकी स्थापना आपके हुई थी। मोटा मोटी इतना ही याद रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, देखो ये जिंक लिमिटेड और कॉपर लिमिटेड से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके। जिंक लिमिटेड तो आपके कहाँ पे, देवारी उदयपुर में। क्यों, क्योंकि जिंक आपके सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, उदयपुर में ही पाया जाता है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की आपकी स्थापना 1966 में हुई, और कहाँ पे हुई, उदयपुर में ज्यादा पाया जाता था, उदयपुर में ही हुई थी। एक कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से भी क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, वो कहाँ है आपके, खेतड़ी झुंझुनू में। देखो ये जो कॉपर लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये भारत सरकार के हैं, राजस्थान सरकार की संस्थान नहीं है। किसके, भारत सरकार के द्वारा कार्यरत है, ये याद रखना। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड आपके भारत सरकार के निगम है ना, भारत सरकार के संस्थान है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की आपकी स्थापना कब हुई, 1966 में इसकी स्थापना हुई। आपके कहाँ हुई, देवारी उदयपुर के अंदर हुई, क्योंकि जिंक सबसे ज्यादा यहाँ मिलता है आपके। तो देखो पहला अपन ने क्या पढ़ा, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड 1974 में आपके उदयपुर में खोला गया,
वहीं आप उदयपुर से एक और चीज याद रख लेना कि जिंक भी आपके वहीं मिलता है जहाँ पे आपके माइंस एंड मिनरल्स है ना, तो वो भी आपके उदयपुर में इसकी 66वें स्थापना हुई थी। अब अपने दो तीन बचते हैं। एक तो आपके हिंदुस्तान कॉपर मैंने आपको बताया खेतड़ी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये भी भारत सरकार का है। किसका है? भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी जगह बहुत पूछी जाती है, कहां पे ये? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। देखो मैं आपको कॉपर तांबा को बोलते हैं, आपको पता होगा कॉपर आपके किसको बोलते हैं? तांबा को बोलते हैं। और जब मैंने आपको अरावली पढ़ाई थी ऐसे, तो अरावली में मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तरी अरावली है आपकी, वहां तांबा सबसे ज्यादा मिलता है, उत्तरी अरावली में सबसे ज्यादा तांबा मिलता है। इसमें भी मैंने जब आपको तांबे की लोकेशन बनाई थी, दो बताई थी, एक तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर और एक बन्नो की ढाणी सीकर के अंदर। ठीक है, कहाँ? खेतड़ी और बन्नो की ढाणी। ये दो जगह आपके सबसे ज्यादा तांबा मिलता है। तो देखो उत्तरी अरावली में आपके तांबा मिलता है और उसमें भी आपके खेतड़ी में सबसे ज्यादा मिलता है। वहीं खेतड़ी में आपके कॉपर लिमिटेड खोला गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भारत सरकार का है। कब खोला गया? 1967 1967 में खोला गया। देखो 66 में तो आपके क्या था? जिंक, ऐसे याद कर लेगा जिंक। और कॉपर कब है आपके? 67 में क्या है आपके? कॉपर। 74 में क्या है आपके? राजस्थान ईस्टर्न माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। देखो सारे एक साथ याद हो गए। जगह जगह आपको याद है, दो तो आपके उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन से? आपके एक तो RSMML है और उसके अलावा जिंक लिमिटेड उदयपुर में। खेतड़ी का आपको याद रहेगा, ये बार बार याद करो, ये कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ है? खेतड़ी में, उत्तरी अरावली में। तो वो खोला कब गया, वो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रहेगी आपको। अब देखते हैं लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, वो क्या है? राजस्थान रिफाइनरी आपकी, राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी कब खोली गई आपके? तो आपके खोली गई 16 जनवरी 2018 को खोली गई आपके। ठीक है, राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी की आपकी जो स्थापना की गई थी वो 16 जनवरी 2018 को की गई थी। ये भी आपसे पूछा जाता है कहां पे की गई थी, तो ये आपके बाड़मेर में की गई थी। बाड़मेर में ना आपको बताया सबसे ज्यादा पेट्रोल आपके बाड़मेर में निकलता है, अपन पढ़ के आ रहे हैं अभी अभी जस्ट ये। तो बाड़मेर में आपके राजस्थान की पहली रिफाइनरी लगाई गई। कहां लगाई गई जगह आपके? तो जगह आपके पंचपदरा बाड़मेर के अंदर। कहां पे? पंचपदरा बाड़मेर के अंदर। अभी तक आप इसको बाड़मेर पढ़ रहे थे, पर जो नए जिले बने इसमें पंचपदरा इलाका आपके सांचौर में आएगा, जो सांचौर नया जिला बना दिया उसमें आएगा। तो आप या तो सांचौर याद रख लो, या बाड़मेर याद रख लो, या फिर डायरेक्ट पंचपदरा याद रख लो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या रख सकते हो। तो राजस्थान पेट्रोलियम रिफाइनरी आपकी 16 जनवरी 2018 को खोली गई। कहां खोली गई? पंचपदरा बाड़मेर और या सांचौर के अंदर आपके खोली गई। ठीक है, किस किस के सहयोग से खोली गई? तो राजस्थान सरकार और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, याद रहेगा HPCL और राजस्थान सरकार के लिए खोली गई। अच्छा, फिर इनका अनुपात इसमें कौन कौन सा? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि इनका कितना कितना सहयोग था, कितना कितना अनुपात में इनका योगदान था जिसपे ये खोली गई, वित्त पोषण कितना था। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तो आपके 74% जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में राज्य सरकार का आपका 26%। ये क्वेश्चन आपके RS में भी आया हुआ है, SI में भी आया हुआ है, राजस्थान की लगभग हर जो एग्जाम हुई है उनमें आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 से लेकर अब तक। ठीक है, तो ये याद रही कब खोली गई? 16 जनवरी 2018 को बाड़मेर सांचौर या बाड़मेर पंचपदरा में खोली गई आपके। HPCL और राज्य सरकार का 74-26 का रेशियो है इसमें। इसके अलावा राजस्थान की तो अपनी पहली रिफाइनरी है, ये याद रहेगा ये अपन को। इसके अलावा देश की 26वीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूरे इंडिया की कौन सी है? 26वीं रिफाइनरी है आपके पूरे इंडिया की, और राजस्थान की पहली है। अच्छा, इसमें किस प्रकार के पेट्रोल का उत्पादन किया जाएगा? देखो BS का मतलब क्या है? भारत स्टेज, मतलब कौन सी स्टेज के जो आपके पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाएगा? तो स्टेज 6 का। ये क्वेश्चन आपके RS में पूछा गया था। देखो हाई लेवल क्वेश्चन है ये। क्या पूछा गया आपके कि किस लेवल के पेट्रोलियम का, किस क्वालिटी के, कौन सी क्वालिटी के पेट्रोलियम का आपका उत्पादन होगा? तो BS6, जो आपके नए पेट्रोल वाहन भी जो चल रहे हैं अभी BS6 के बेसिस पे ही चल रहे हैं, है ना। ये आप सुन रहे होंगे BS4 BS6, ये क्वालिटी के लेवल होते हैं। तो किस क्वालिटी के पेट्रोल का आपका उत्पादन किया जाएगा? तो भारत स्टेज किस पे? 6 पे किया जाएगा आपके।
इस प्रकार का आपका पेट्रोलियम का उत्पादन इसमें किया जाएगा। रिफाइनरी के साथ ही आपके यहीं पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी कर दी गई है, यहीं पे की है आपके पंचपदरा बाड़मेर में भी। ठीक है, तो रिफाइनरी के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी को पंचपदरा बाड़मेर के अंदर, फिर 26 का आपका रेशियो है एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का। राजस्थान की पहली है, भारत की 26वीं है आपके। इसके अलावा BS6 जो आपके पेट्रोल की क्वालिटी है उसका उत्पादन अपने यहाँ पे किया जाएगा। ये अपन ने पढ़ लिया, राजस्थान के खनिज, उनके संस्थान, उनकी नीतियां, सब कुछ इसमें अपन ने पढ़ लिया, आपके सारा सब कुछ कवर कर लिया। खनिज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस पूरे 3 वीडियो से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। RS प्री तक के क्वेश्चन आप इससे कवर कर सकते हो। लगभग 90 या 95% तक जो टॉपिक है वो अपन ने पूरा कवर कर लिया। कुछ जो टॉपिक आपके रह जाते हैं वो आप किसी भी ऑथेंटिक बुक या गाइड बुक से कवर कर सकते हो, क्योंकि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो कहीं से भी उठ के आपका आते हैं। अगर ये वीडियो देख लोगे आप तो 90-95% आपके क्वेश्चन 100% सही होंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद आपका।